एक बार अंदर डाल दिया ना तो 6 महीने को भूल जाऊंगा निकालना। ए छोटई कहो खूब मेहरारू खवाईनी, खूब बगैया लो, एक बार अंदर डाला ना तो भूल जाओगे नक्कारा। चलो क्या हो गया बे? और ये आगे इसी के साथ फूलचंद बाबू ग्राम बंधवा उन साहिबान की ओर से 201 रुपए का पुरस्कार। और उन साहिबान का कहना है साहेब या ले लो 201 रुपया घूस का गरीब बनेगा। क्या हो गया बे? मुझे प्यास लगी, मुझसे चला नहीं जाता। इधर आ, इधर आ। मैं तेरे प्यास का ठीका लिया हूँ। आप खड़े हो जाइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अबे कोई मैं अनारकली हूँ, कोई मैं अनारकली हूँ। आप सलीम समझकर मुझे देखता रहेगा। नहीं साहब, सुनिए मेरी बात। आपकी मैं मुझ से देखना चाहता हूँ। क्या? आपकी ये मुझ है ना, इसको देखना चाहता हूँ। क्या हुआ मुंह में? आपकी ये मुझ, आपकी ये नाक। क्या नाक में? नहीं नहीं, आपकी नाक बहुत सुंदर साहब, और आपका ये आंखें, आपका मुंह, तुम जानते नहीं हो मेरे पिताजी से एकदम मिलता जुलता है, जैसे आप मेरे पिताजी हैं। मुझे पानी पिला दीजिए, मुझसे चला नहीं जाता साहब। सोनुआ थोड़ा पानी पिला दो। सोनुआ साहब सोनू है, मुझे प्यास लगी है। सोनू तूने मुझे पिता के समान कह के मेरा दिल पिघला दिया। सोनू तुझे क्या चाहिए बता? मुझे पानी थोड़ा चाहिए। क्या? पानी मुझे पिला दो बस। कहाँ से पानी लाऊं? यहाँ कहाँ है? ऐसा करके आप इसे खोल दीजिए, ये कहीं तालाब दिखाई दे रहा है, मैं पी के तुरंत आ जाऊंगा। आप मेरे पिता समान है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा साहब। ठीक है सोनू, तू जा, तेरा पिता का सामान यहाँ खड़ा रहेगा। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा नहीं। सोनू तेरा पिता का सामान यहाँ इंतजार करेगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है। सोनू बेटा, ए सोनू बेटा, सोनू बेटा, आजा बेटा, तेरे पिता का सामान फंस जाएगा। सोनू बेटा, तेरा पिता का सामान फंस जाएगा, ड्यूटी से निकल जाएगा। सोनुआ बेटवा चला आ बेटा, मेरी ड्यूटी साफ हो जाएगी बेटा। क्या बताऊं, कमिश्नर साहब ने इस मुलजिम की फाइल देख करके उन्होंने खुद ही हैरान हो गए कि ऐसा मुलजिम हमने नहीं देखा कि अपने दोस्त के साथ इतना बड़ा घात। ठीक है, कमिश्नर साहब ने आदेश दिए हैं कि उस मुलजिम को जेल से निकाल के कोर्ट में हाजिर किया जाए। सोनू बेटा चला यार। दीवान जी, कहाँ है मुलजिम? मैं ताके बैठा पानी पीने गया है। उसे लेकर आओ हमारे सामने। कमिश्नर साहब का आदेश है कि उसे कोर्ट में हाजिर किया जाए। खड़े रहो, बुलाता हूँ। सोनू बेटा, तेरे पिता का सामान फंस जाएगा, जल्दी आ जा, ड्यूटी से दरखास्त हो जाएगा। सरकार क्या है? सर लगता है सोनू भाग गया। भाग गया? हाँ, ड्यूटी तुम्हारी थी, कैसे भाग गया? उसने कहा
क्या कहा? कि साहब खड़े हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम्हारी आंखें, तुम्हारे मोछ, तुम्हारी नाक मेरे पिता के समान है। अच्छा, मुझे अपने बेटे की याद आ गई। तो तुमने उसे भगा दिया? मैंने उसे पानी पीने की इजाजत दे दिया, अभी आया नहीं है। दीवान जी, ये तुम जानते हो कि अगर बेटा खूनी है, अगर हाजिर नहीं हुआ तो उसके जुर्म के भागी उसका पिता होता है। अगर तुम्हें उसने अपना पिता माना है, तुमने उसे भगा दिया, तो उस जुर्म के भागी आप हैं। तो अब क्या करूं सर? उसे चलो ढूंढने चलते हैं। या तो उसे ढूंढ कर हाजिर करो, या तो आप जेल चलिए, कमिश्नर साहब के सामने आप पेश होइए। ठीक है सर, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। ढूंढने के लिए जाओगे? हम समझते हैं दीवान जी, अगर वो भाग गया है तो वो जानता नहीं है ये इंस्पेक्टर नमल सिंह है। वो कोई भी जंगल, कोई भी नदिया में सोचे कि छिप जाऊं तो बचने नहीं पाएगा। और ये आ गए श्रीमान गोरेलाल भाई साहब, घरधनी मालिक जी। उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार। और साहिबान का कहना है साहेब ऐसे नहीं साहब, ये घूस लाई के भगाए थी। अच्छा, ठीक है दीवान जी। हम समझते हैं अगर वो मुलजिम नहीं मिला तो कोर्ट में हाजिर इनको होना पड़ेगा। दीवान जी, आओ चलते हैं। अगर वो जंगल में है तो हेलीकॉप्टर लाओ, हेलीकॉप्टर से उसको छान बिचारेंगे, ढूंढ लेंगे कहां जाएगा। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। आओ चलते हैं, आओ। धर्मू, अरे वो धर्मू, कहो दोस्त मघैया, आप थोड़ा ठंडक मिली है। इन्हें समझाना बहुत पड़ेगा। ये लोग बात चल रहे थे, अब एक एक को कटवा देंगे, याद रख ले। सोच लेना, कोई बोलेगा भी नहीं, वरना एक एक को देख लेंगे। ये समय मालूम पड़ा है दोस्त मर। एक ही बात मेरे विवेक में खटक रही है कि इन बस्ती वालों की इतनी हिम्मत जो हमसे बगावत करने पर उतरे, जरूर किसी न किसी का हाथ है। वो हाथ मैं बताता हूँ दोस्त मर, उसमें हाथ जानते हो किसका है? किसका हाथ है? हाथ काट दूंगा साले का। इस समय वो गफ्फार है ना, इस समय गरीबों की बहुत मदद करता है। ओ गफ्फार खां, हाँ, जो कभी हमारे खौफ से शहर छोड़ दिया था। हाँ वही है। तो चलो एक और शुभ काम गफ्फार चचा के साथ भी करते हैं। क्यों नहीं, आओ चलते हैं। जो सबका चच्चा बना बैठा है। हाँ, उसको आज बच्चा बनाएंगे हम। आओ। हेलो, और तो है मेरे मौला, आज तेरे करम है निराले। तो मेरे मौला, तेरे करम है निराले, और अगर जो तू चाहे आज मुर्दे में जान डाले।
अस्सलाम वालेकुम गफ्फार खान। हूँ तो अवश्य बताऊंगा, लेकिन गफ्फार खान हमने सुना है कि तुम जैसा नेक दिल इंसान रामनगर क्या पूरे बनारस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं रहा हूँ। बोलो, कहना क्या चाहते हो? कुछ खास मकसद से हम आए हैं आपके पास। आप जानते हैं आपकी 500 एकड़ जमीन है। वो जो जमीन है वो हमारी जमीन के बीचों बीच पड़ती है। क्यों नहीं? और हमने एक प्लान बनाया है। कौन सा प्लान है? जरा वहाँ सुनो पर तो। एक कारखाना बनवा दे जिससे गरीब मजदूरों का काम चले और देखो, हमारा भी काम चले। वो तुम्हारा काम। सबका साथ, सबका विकास। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। यानी उस जमीन में तुम्हारा कब्जा हो जाए और उसके बाद वहाँ फैक्ट्री खुल जाए। कुछ नहीं, आप वहाँ मस्जिद बनवाने की बात कर रहे थे। हम वहाँ पर मस्जिद नहीं, शराब की फैक्ट्री खुलवाएंगे। यो सलीम खान, ओ छोटाई भैया, वाह, देसी महुआ के शराब की फैक्ट्री। ओ ठाकुर साहब, फिक्र मत करो, जो वहाँ पर काम करने वाले होंगे सभी कार्यकर्ताओं को मुफ्त शराब पिलाई जाएगी। चुप रहो, कोई पैसा नहीं लगेगा। देखो, वो जमीन तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ। चाहे मैं फकीरों को दे दूं या तो इस गांव में बांट दूं, लेकिन तुम जैसा आज तक लालची मैंने नहीं देखा। गफ्फार खान, ये धर्मेंद्र प्रताप की खोपड़ी है और तुम भी ये भली भांति जानते हो कि अपने जीते जी हमरे नाम नहीं करोगे तो मरने के बाद अंगूठा भी लगता है। कुछ नहीं होगा, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन एक दूसरा अपनी जमीन तेरे नाम नहीं करूंगा। और अगर बात मेरी धर्मो सीधे उंगली घी नहीं निकलता, समझाना पड़ेगा इन्हें। गफ्फार खान, जब तक जमीन हमारे नाम करने के लिए हाँ नहीं बोलता, इसके बदल पर तुम्हारे हंटर चलते रहे। तो मारते मारते मार, आज डालो चाहे पूरा होगा ना अरमान।
सितम ढाओ यहाँ और पूरा होगा न अरमान तेरा। तेरा घोषण में सुनने को आया नहीं, दिल में जो था मेरे वो बताया तुझे। या तो कहना करे या फिर हम डर चले। या तो कहना करे या फिर हम डर चले। मेरे कहने का मैं कहना दे। ए ठाकुर सोच ले, जिस दिन तू मरेगा तेरे कफन के लिए तेरे पास एक पैसा नहीं रहेगा। तो इस तरह तू जुल्म सितम ढाता है, एक दिन वो हाल तेरी होगी कि इस जमाने में एक एक गरीब जो है वो तुझे देखकर तेरे मुंह पर गफ्फार बनकर अपनी गुप्तार पहुंची मक्का। धर्मो ले जा, गरीबों का मसीहा बन रहा था। जा कोरा कागज पर इसके अंगूठे के बाएं अंगूठे का निशान लगवा ले। क्यों नहीं? और इसकी जमीन तो खुद ब खुद जमींदार धर्मेंद्र प्रताप के नाम हो जाएगी। याद रखना, अगर मेरे रामनगर में रहना है तो मेरे वसूलों के खिलाफ नहीं जाना है। अगर किसी ने जाने की कोशिश किया तो एक एक को टपकाए डालूंगा। और आज मैं कह रहा हूं, ये गफ्फार की जमीन में जितने लोग बैठे हैं 10 मिनट के अंदर ये जमीन खाली कर दो, वरना बुलडोजर मंगवा कर एक एक को पिसवा दूंगा। दोस्त लाग गया अंगूठा। आओ